बीजेपी को हराने का कार्य करेगी। जो उसके कंपटीशन के अंदर उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, उस पार्टी को हम वोट देने का कार्य करेंगे। आपको बताऊं, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं हम तो 1 साल से तैयारी कर रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में कुछ भी गलत कहा है, उनका इलाज हम तब करेंगे जब समय आएगा। अब समय आएगा ना, अब वो हाथ जोड़ रहे और हमारे हाथ में मुट्ठी बंद है हमारी, क्योंकि हमारी मुट्ठी इसलिए बंद है जितनी खुलेगी ना जी, ये खुलेगी, ये बटन दबाओगी तब इसका इलाज भी होगा। मैं भाजपा से पदाधिकारी भी रहा, विधानसभा युवा मोर्चे का प्रभारी भी रहा, बूथ अध्यक्ष भी रहा, वो सब कुछ छोड़ दिया समाज के लिए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। आज हम सहारनपुर के गांव खुडाना में हैं। यहाँ पर एक क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ था। आज इन लोगों ने फिर एक अपनी बैठक की है। तो आज हम क्षत्रिय समाज से जानेंगे कि अचानक क्या हुआ, कि क्यों इतना आक्रोश है क्षत्रिय समाज के मन में। आपका नाम? सर संजीव राणा। संजीव जी, एक चीज़ बताइए कि ये क्षत्रिय समाज के मन में अचानक बीजेपी के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है? सर पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को नमस्कार। सर बात स्वाभिमान की है। स्वाभिमान, महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी ऐसे नहीं खाई थी। महाराणा प्रताप जी अगर संधि करते तो मैं भी राजा होते। उन्होंने घास की रोटी खाकर अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा है। और हमें बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है कि अपना स्वाभिमान। तो स्वाभिमान के लिए हमने एक बार फिर बीजेपी का विरोध किया है। जिस पार्टी को 2 सीटें थी, जब से हम इनके साथ से जुड़े हुए हैं, आज ये 400 पार का नारा लगा रहे और इस समाज को एक अलग तरीके से, दूसरे तरीके से देखा जा रहा कि इस मुद्दा क्या है? नाराजगी क्या है? नाराजगी सर, एक तो जो हमारे महापुरुष है, सबसे पहली नाराजगी है जो हमारे महापुरुष है, उन महापुरुषों के सामने जाति सूचक शब्द लगाना। ठीक है जी, आप एक चीज़ लीजिए, अभी पीछे वो है था कि अगर जिसकी गाड़ी पे किसी जाति लिखी गई तो उसका चालान हो जाएगा। अरे आपने तो महापुरुषों के सामने जाति सूचक शब्द लगा दिया। और उस जाति सूचक शब्द लगाने के लिए समाज कोई भी होता, समाज होता, जिस प्रतिनिधि को हमने अपनी वोटों से इस सारे समाज ने सींच के बनाए, उस प्रतिनिधि खुद उस प्रोग्राम में होते हैं और सारे प्रतिनिधित्व करते हैं। और अलग अलग पार्टियों से उसी समाज के सभी लोग, जिनका प्रतिनिधि चुनकर हम सभी लोगों ने भेजा है, और वे उस रैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर आक्रोश है, क्योंकि महापुरुष किसी के नहीं। ये आक्रोश किस रूप में आप लोग प्रकट? सर राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में आपको पता ही है किस तरह से होगा। हमारे पास एक चीज़ है, वोट की चोट। तो वोट की चोट से हम इस बार जो है इस प्रतिनिधि को सबक सिखाने का कार्य करेंगे। तो किसको वोट डालने का निश्चय किया? सर देखिए, अभी हमारे जो स्वाभिमान महाकुंभ हुआ, उसके अंदर हमने एक प्रण लिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उसमें जो बीजेपी को हराने का कार्य करेगी, जो उसके कंपटीशन के अंदर उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, उस पार्टी को हम वोट देने का कार्य करेंगे। ठीक है, आपका नाम? कान्हा राणा। कान्हा जी, एक चीज़ बताइए कि ये एकदम से, मतलब अभी जैसे 7 तारीख का प्रोग्राम, फिर अचानक आज भी बैठक, लगातार अलग अलग गांव में जो बैठकें चल रही हैं, मतलब क्या आक्रोश, क्या क्यों है इतना आक्रोश? देखिए, आप इस चीज़ को यहाँ समझिए कि 2014 में सरकार आई। सरकार आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसके अंदर 1-2 फाड़ हुई। कुछ लोग कहने लगे कि भी हम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते। लेकिन केले एक राजपूत नेता जो राजनाथ सिंह थे, उस टाइम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो मोदी जी के लिए हाँ भरूंगा। उन्होंने मोदी जी के लिए हाँ भरी। और वो समय ऐसा था, एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि वो लोग हाथ जोड़ रहे, उन्हें माला पहना रहे। अब जब ये 2024 का चुनाव आया है 10 साल बाद, आज स्थिति ये है कि जो हमारे उस टाइम प्रदेश ये थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, इन्हें कहीं ना कहीं ये आज ये अनुभव उन्हें भी हो रहा है, एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि वास्तव में आप लोगों ने गलती करी, क्योंकि साइलेंट है सब कुछ। जो तेज तर्राक उनकी वाणी होती थी सभाओं में, वो है नहीं, क्योंकि अपमान कहीं ना कहीं उनका भी हुआ है। उन्हें ये महसूस हो या ना हो कि उनका अपमान हुआ, लेकिन हमें महसूस हो रही जब कोई हमारे राजनेता को, जो हमारे समाज का राजनेता, जबकि समाज के नहीं है, वो हैं पार्टी के, दल के नेता है, लेकिन बिरादरी क्या है, राजपूत है, तो हमें महसूस हो रही, क्योंकि हम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, अपने राजपूत समाज के लिए काम करते हैं। अगर कोई हमारे समाज, जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, अगर उनका भी कोई अपमान करने की कोशिश करेगा तो उसका विरोध करा जाएगा। मुख्य कारण तो ये है कि जो सम्राट महिर भोज हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले देश में एक तरीके की राजनीति थी, केवल धर्म की, मुस्लिम और हिंदू 2 ही थी। लेकिन ये सरकार आई, इस सरकार ने जातियों में बांट के धर दिया समाजों को।
अगर ये जिला अध्यक्ष भी बनावे हैं तो ये नहीं देखते कि ये आदमी कितना काम करता है, ये देखते हैं यहाँ बिरादरी कौन सी है। इन लोगों ने इतना बिरादरीवाद पैदा कर दिया। इन्हीं की सरकार हरियाणा में थी, वहाँ लाठीचार्ज हुआ महीर भोज को लेकर। क्षत्रिय सम्राट महीर भोज जो कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के अनुज, लक्ष्मण जी उनके जो अनुज हैं, उनके जो गोत्र है प्रतिहार, उसके वंशज हैं, उनकी एक बहुत बड़ी शाखा हरियाणा में है जिन्हें हम मुढ़ाड़ बोलते हैं। इनके बहुत सारे गांव हैं हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में भी हुआ ये विवाद, और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था कैथल का और जो जिलाध्यक्ष था, दोनों ने वहाँ पर भी शासन प्रशासन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए राजपूत लोगों के ऊपर, जितने हमारे भाई थे वहाँ के जो कमेटी थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया, हमारे लोगों को जेल भिजवाया। तब भी हमने विरोध किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दुस्साहस देखो आप कि वहाँ दोबारा उसे जिलाध्यक्ष बनाया, उसी आदमी को दोबारा टिकट दिया। वही स्थिति अब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाओ आप। अब लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर भी 29 तारीख को एक यात्रा निकाल ली गुज्जर समाज ने। समाज यात्रा निकालता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लड़ाई राजपूत समाज की और गुज्जर समाज की थी। लेकिन जो आदमी 36 बिरादरी का वोट ले रहा है, जो प्रदीप चौधरी जो सांसद है, जो अब तक सांसद थे, उन्हें दोबारा टिकट दिया गया, जबकि हमारे समाज की डिमांड रही। ये लड़ाई आज की नहीं है, अब तो चुनाव आ गया इसलिए नाराजगी ज़्यादा दिख रही। वरना मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं हम तो 1 साल से तैयारी कर रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में कुछ भी गलत कहा है, उनका इलाज हम तब करेंगे जब समय आएगा। अब समय आएगा ना, अब वो हाथ जोड़ रहे और हमारे हाथ में मुट्ठी बंद है हमारी, क्योंकि हमारी मुट्ठी इसलिए बंद है, जिस दिन ये खुलेगी ना जी, ये खुलेगी, ये बटन दबाओगी, तब इसका इलाज भी होगा। आज राजनाथ सिंह आए थे, तो अब योगी जी भी आने वाले हैं आपके क्षेत्र में। देखिए राजनाथ सिंह, मैंने आपको बताया, हमें उनका दर्द है। वो आदमी हाथ जोड़ो खड़ा रहा वहाँ माड़ा से बाहर, हमें उसका दर्द है, पर राजनाथ को समाज का दर्द नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो राजपूतों का नेता नहीं है। अगर उसे दर्द होता, वो तो इतना, जिस कैबिनेट में बैठते हैं ना, अगर वो चाहते, वो ये कह सकते कि भाई इसे बंद करो, बवाल को, ये जो भी लोग हैं इनका इलाज करो, ये समाज को तोड़ने लग रहे, हमारी राजनीति खराब कराने लग रहे। लेकिन राजनाथ सिंह ने मौन रखा। मौन धारण जिसने भी किया है, आप कहीं तक का इतिहास उठा के देख लो, सतयुग से द्वापर त्रेता, जिस आदमी ने भी मौन धारण किया है, उसने अपना और अपने कुल का नाश किया है। चलिए, अगर आप आसपास के 2 जिलों की बात करें तो एक सहारनपुर, एक कैराना में तो आपने मान लिया कि उनका विरोध है, सहारनपुर वालों का विरोध। देखिए सहारनपुर में हमारा कोई विरोध नहीं था, लेकिन क्या था कि हम तो केवल इतिहास की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब हमारी समिति बनी, हम सब लोग इकट्ठा हुए, जो राजपूत समाज के लोग थे, इन्होंने तय किया कि भाई मंडल का काम करो, मंडल में 3 लोकसभा है, तीनों पर काम करेंगे। तो तब ये डिमांड रखी गई कि भाई सहारनपुर पर ठाकुर को टिकट दो। देखिए आप समझो, मुझे जो हमारी कैराना सीट है, विरोध होने के बावजूद प्रदीप चौधरी को टिकट दे दिया, जबकि इन्हें पता था कि सैनी और राजपूत यहाँ विरोध कर रहे हैं। सहारनपुर पर राघव लखनपाल को टिकट हुआ है। देखिए राघव लखनपाल जी से हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, अच्छे नेता हैं, उनका जो समाज है वो, और हमारा समाज इकट्ठा काम करता है, इकट्ठा हम राजनीति करते हैं। लेकिन वो हारा हुआ कैंडिडेट था, और यहाँ पर हमारे समाज के 3 आदमियों का नाम भी आया, सुरेश राणा जी का, अभय राणा जी का और कुंवर ब्रजेश जी का। तो हमें ये हुआ कि भाई हमारे समाज को यहाँ टिकट मिलेगा। फिर मुजफ्फरनगर चले जाओ आप, बालियान जी 600 वोटों से जीते, लेकिन उस आदमी का इतना विरोध है, यहाँ तो केवल एक, यहाँ तो हम विरोध कर रहे हैं और सैनी विरोध कर रहे हैं, उसका तो वहाँ 36 बिरादरी विरोध कर रही, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे टिकट दिया। ठीक है जी, आप गाजियाबाद जाओ, गाजियाबाद तो हमारी सीट है जी, मतलब कोई नहीं कह सकता कि हमारी है, लेकिन हम कह रहे हैं हमारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक बिरादरी का अगर वोट है वो राजपूत समाज का है। हमारा कैसे काट दिया जी? मतलब आप बालियान को नाराजगी के बाद दे रहे, हारे आदमी को यहाँ राघव लखनपाल जी को टिकट दे रहे आप, वहाँ कैराना पर विरोध होने के बावजूद आप प्रदीप गुज्जर को टिकट दे रहे। भाई हमारे में क्या कमी है, हम मुसलमान है क्या जी? अभी आपने कहा कुंवर ब्रजेश सिंह, अगर कुंवर ब्रजेश सिंह जी आप लोगों को मनाने आगे फिर क्या करेंगे? मैं ये कह रहा जी, हर उस नेता का स्वागत है जो नेता क्षत्रिय सम्राट महीर भोज के आंदोलन में समाज की पीड़ा के साथ खड़ा था। इसी जिले के अंदर मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगी जी, सामाजिक नेताओं पर गुंडा एक्ट लगी, ये बात हमने रखी सामने, इन्हीं नेताओं का आगे बात रखी थी हमारे ऊपर। आपने अभी कहा कि हमने नाम दिए थे, उसमें कुंवर ब्रजेश का भी नाम था, तो कुंवर ब्रजेश भी तो भाजपा से हैं, तो अब अगर वो आप लोगों को मनाने आगे फिर क्या? नहीं, हमने किसी का नाम नहीं दिया, हम कौन है पैनल में नाम भेजने वाले? जिला अध्यक्ष भेजता है, पार्टी का नाम आया ना उनका? हाँ, उनके नाम आए ना, मैंने आपको मैं कह बताया रहा हूं कि अभी जैसे गांव में कुंवर ब्रजेश वगैरह जा रहे हैं तो उनका स्वागत नहीं होगा? देखिए उनका स्वागत, देखो उनका क्षेत्र पड़ता है देवण विधानसभा। कल एक वीडियो वायरल हो रही है सिमलाना गांव की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का 3 घंटे तक, जो लोगों ने बताया 3 घंटे तक गांव में वो गए नहीं, उन्हें घुसने नहीं दिया, मतलब विरोध है। देखिए समाज, कल तक ये लोग इनके साथ नहीं थे क्या जी? हम लोगों ने उन्हें कंधों पर बिठाया, उनके लिए प्रचार करा, पर हम किसी को नेता बना रहे लोकतंत्र के अंदर, किसी को विधायक या सांसद बना रहे, तो वो हमारे सुख दुख में ना खड़ा हो, वो हमारे सुख दुख में ना खड़ा हो। और ये तो समाज का मामला था सम्राट। ये निश्चित है कि अब की बार भाजपा का विरोध रहेगा। मैं ये कह रहा आपको, विरोध छोड़ दो आप, हम ये कह रहे हैं जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया था ना,
मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार बदल सकती है इस बार। ये तो जो विपक्ष के जो नेता है ना, ये मंद बुद्धि नेता हैं, उनमें कोई बुद्धिमान है ही नहीं। अगर उनके पास थोड़ा सा भी बुद्धि होती, इस नाराजगी को भुनाने का मौका था। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, उसका यहाँ समाजवादी के साथ गठबंधन है। टिकटों का बंटवारा पता नहीं कैसे कर रहे, बंदर बांट कर रहे। अगर मैं आज इस नाराजगी को सोचते समझते हो भुनाने की कोशिश करते, तो मैं ईमानदारी से बता रहा 80 सीट में से 60 सीट विपक्ष की निकलती। पर उनमें दिमाग ही नहीं है, उन्हें हो रहा है परिवारवाद उनके अंदर भी। वो सोच रहे परिवार को दिखाओ। भाई जिसके अंदर गुण है वही उस काम को कर सकता है। अगर राजनीतिक गुण किसी के अंदर नहीं है, आप उसे जबरदस्ती आगे धकेल रहे, तो आप पूरे दल का नुकसान कर रहे, परिवार का नुकसान कर रहे। ये आंदोलन सिर्फ मंडल में ही सिमट के रहेगा या आप यकीन नहीं मानने के हमें भी ये लग रहा था कि शायद हम कैराना लोकसभा तक सीमित रहेंगे। पर मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, जहाँ जहाँ राजपूत ठीक ठाक आबादी में रह रहे, सारी की सारी भाजपा जद महगी मारी। मतलब इतना खौफ है। अभी महिपाल सिंह मकराना जी गए गुजरात, वहाँ पर इन्होंने एक टिकट दिया, कोई रूपाला है इनका आदमी, उसने यही टिप्पणी जो यहाँ सहारनपुर के अंदर हुई, यही टिप्पणी उसने वहाँ करी। और सरकार ने क्या करा, महिपाल सिंह को गिरफ्तार कराया। पहले कल सुखदेव राज शेखावत सिंह, उन्हें गिरफ्तार करा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, मैं तो आपके चैनल पर कह रहा, जितने राजपूत भाई, जितनी ये राजपूत सरदारी हमें सुन रही हो ना, और उनके अंदर अपने पूर्वजों का खून है, तो इस बात को ध्यान रखियो। राज शेखावत की पगड़ी नहीं उतरी, केले राज शेखावत की नहीं, पूरे राजपूत समाज की पकड़ी थी वह। तो बदला लेने का मौका है और बदला ले रहे हैं हम। देखो, हमें नहीं पता, बहुत सारे लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं राजपूत समाज के, वो कर भी रहे, छोटे छोटे लाल आज उनकी राजनाथ की रैली में भी काफ़ी राजपूत थे और उन्होंने कहा कि वो जो विरोध कर रहे हैं वो तो एक मुट्ठी भर आदमी है, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये बताऊं जी आपको, दरअसल ये मुट्ठी भरा में आज ही नहीं कहा गया। एक उपचुनाव हुआ था यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद का, कैराना पर ही, तब भी हमें 4 आदमी बताया गया था और सारे बड़े नेताओं ने वहाँ के जोर भी लगाया था, तब भी हमने चुनाव हो रहा था। रही बात राजनाथ सिंह की आज रैली की, आप पूरी ईमानदारी से जाओ ग्राउंड पे, जहाँ उन्होंने वो लगा रखा, टेंट लगा रखा था, जहाँ पे वो सेट डाल रखा, मुश्किल से मुश्किल 4000 आदमियों का है। देश का राजपूत बिरादरी का बड़ा नेता और रक्षा मंत्री आ रहा हो, 2-3 सांसद उसकी उसमें लग रहे हो, 2-3 विधायक उसकी उसमें लग रहे हो, मंत्री उसमें लग रहे हो, जिला अध्यक्ष उसमें लग रहे हो, और 5000 आदमी इकट्ठे हों। मैं कह रहा, आप यहाँ नौनोत्ता देखते आगे, अगर किसी ने देखा हो, अगर आपने आगे यहाँ रिकॉर्ड किया हो, ये देखते कि कितने लाख आदमी थे यहाँ, और यहाँ कोई नेता नहीं था, यहाँ समाज के नाम पर बुलाया था हमने लोगों को। चलिए, आपका नाम? मोन्टू राणा। मोन्टू जी, चर्चा तो आप सुन ही रहे हैं, तो मतलब आपका क्या कहना है कि मतलब क्यों विरोध है और किस हद तक विरोध है? भाई, विरोध तो इस हद तक है, अब पूरे भारत में बीजेपी को धरती में रलाने का काम होगा। पूरे भारत के अंदर ये राजपूत समाज यहाँ से उठा था, यहाँ से लिलकार लगी थी, और जितने भी और दूसरे भी प्रदेश हैं, चाहे गुजरात है चाहे हरियाणा है, उसमें भी टोटल बीजेपी को हराने का काम करा जाएगा। अच्छा। हाँ जी, चलिए, बढ़िया। और बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम संजय खुडाना है जी। संजय खुडाना जी, जैसे आप अभी सब लोग कह ही रहे हैं, तो मतलब ये विरोध मतलब सभी के मन में है या कुछ लोगों के मन में है, मतलब कहाँ तक है, किस हद तक ये विरोध रहेगा? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम भी संगठन से जुड़े हुए थे, पदाधिकारी भी थे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो पूरा कौन से संगठन से जुड़े हुए? मैं भाजपा से था, पदाधिकारी भी रहा, विधानसभा युवा मोर्चे का प्रभारी भी रहा, बूथ अध्यक्ष भी रहा, वो सब कुछ छोड़ दिया समाज के लिए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये पूरा का पूरा जो 29 तारीख का प्रकरण था, या उससे पहले चला हुआ था थोड़ा, ये कैराना लोकसभा को लेके था, और किसी लोकसभा का इसमें कोई जिक्र या कोई नाराजगी राजपूतों की नहीं थी। मात्र एक ही मांग थी कि इसके पुत्र ने राजपूत समाज को, महिला को गाली दी है, इसके परिवार ने, जितने भी गुर्जर और समाज के जो विधायक थे यहाँ, उनके जो प्रतिनिधि थे, ये सारे उस दिन मिलते अगर विधानमंडल की बैठक लखनऊ के अंदर ना हो। लेकिन हर विधायक की टीम वहाँ पे मौजूद थी फनपुरी में, सबने अभद्र टिप्पणियाँ की। मात्र संगठन से एक ही मांग थी कि वो यहाँ का टिकट काट दे, मात्र कैराना लोकसभा का टिकट काट दे। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त जिनको ग्राउंड रिपोर्ट देनी नहीं आती, उन लोगों ने जाके बोला कि मात्र वहाँ पे तो 5 से 10% वो भी युवा हैं, और बाकी 80 से 85% लोग पूरे भाजपा में निछावर हैं, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, राजपूत समाज साथ है। कोई कह रहा है मैं प्रधानों से बात कर ली, कोई कह रहा है मैं युवाओं से बात कर ली, कोई कह रहा है 30% भी होंगे, योगी जी जाएंगे तो उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा अब की बार कुछ नहीं है।
मतलब योगी राजनाथ फैक्टर कोई फैक्टर काम नहीं कोई फैक्टर काम नहीं करने का। मुझे ये बताओ, क्या वो महाभारत के चीर हरण की सभा एक बार दोहराई गई? क्या वहाँ पे ये भीष्म पिता बने हुए थे राजनाथ सिंह? क्यों नहीं बोले? जब उसके पीछे गुर्जर शब्द लिखा जा रहा था, क्यों नहीं उन्होंने आपत्ति करी? अरे यार, आप गृह मंत्रालय आपके हाथ में है, उस समय तो गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्रालय आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप एक बार तो विरोध कर दिया, आज कहें का समाज रह गया कि वोट लेने की बारी आई तो समाज आ गया। और जब समाज के लड़कों पर रासुका लगाई जा रही थी, एनएसए लगाई जा रही थी, तुम तो कहाँ थे भाई? उसमें योगी भी यार हो, राजनाथ सिंह भी है, कहें कि हमारे सिर बोरे हो? हम तो नहीं मानते उन लोगों को। चलिए, आपका नाम? चंद्रपाल सिंह। जोर से। चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बस जी, हम तो इसके खिलाफ हैं जी, भाजपा के। अच्छा। बस पहले अपनी बिरादरी है, अपनी राजपूत संगठन है, जहाँ राजपूत संगठन जाएगा वहीं सारा गांव, पूरा इलाका सब वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। चलिए, कान्हा जी, एक चीज़ आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि जैसे क्षत्रिय समाज सारा इकट्ठा हो रहा है, तो इससे क्या लगता है कि कितनी सीटें प्रभावित कर पाएंगे आप लोग अब आज के परिप्रेक्ष्य को देखते? देखिए, क्षत्रिय समाज एक नेतृत्व करने वाला समाज है। इस भारत में राजतंत्र में, लोकतंत्र में जब भी हमें मौका मिला है, हमने नेतृत्व करके दिखाया। मैंने आपको बताया ना कि राजनाथ सिंह इस बात पर अड़ गए थे कि भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना, तो नेतृत्व करना जानते हैं। यहाँ योगी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने करके दिखाया कि वास्तव में एक क्षत्रिय काम कर सकता है। अब हम जो क्षत्रिय हैं, हम गाँव के क्षत्रिय हैं। इस गाँव में मान लो खुराना गाँव है, और यहाँ मान लो कि 6000 वोट हैं, उसमें 2000 वोट राजपूत की, 4 अदर बिरादरी की हैं। अदर बिरादरी में यहाँ कुम्हार भी हैं, गडरिये भी हैं, जुलाहे हैं, छिंपी हैं, है ना। लेकिन वे लोग हमारे साथ चलते हैं, उन्हें ये पता है, क्योंकि हम उनके सुख दुख के साथी हैं। हमें नेतृत्व करना आता है, जब उन्हें उनकी बेटी की शादी में जरूरत होती है तब भी हम खड़े होते हैं, उनके साथ कोई सुख दुख होता है तब भी हम खड़े होते हैं। नहीं, ये तो लोकल की बात होगी। मैं कह रहा हूँ कि पूरा क्षत्रिय समाज अगर जिस तरह से आप विरोध में है, तो पूरे मतलब अगर हम देश की या यूपी की बात करें तो कितनी सीटों को प्रभावित करेंगे आप? मैं कह रहा आपको, यहाँ पश्चिम में तो लगभग सारी सीटें प्रभावित हो रही, क्योंकि अभी ये जो 7 तारीख की पंचायत हुई, अभी 11 तारीख की पंचायत है, 14 तारीख की पंचायत है। उसके बाद जो पूर्वांचल में हमारे क्या नाम था उनका, विधायक जी को जो जेल में भेजा है इन्होंने, क्या नाम था भाई उसका, धनंजय सिंह जी को, उससे भी बहुत ज़्यादा नाराज गया, क्योंकि जो वादी था वो बयान दे चुका था, उसके बयान तड़वाने के बाद जेल भेजा, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी की मिली भगत है। तो हमारे पास अब मैसेज पूर्वांचल से भी आ रहे कि आप लोग यात्रा को लेकर यहाँ तक आएँ, और हमारा है ये कि हम पूरे भारत में यात्रा लेकर जाएँ, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ यात्रा लेकर जाएँ। 11 और 14 में कहाँ पर है पंचायत? सिसोली, 11 में सिसोली, इसके बाद जो है 14 में 16 तारीख में खेड़ा में हमारी महापंचायत होने जा रही। और ऐसा है ना, 16 की क्या है, महापंचायत में जख्म जब होता है ना, अभी जख्म हो रहा है, उस पर नमक छिड़कने का कार्य करेंगे। ठीक है जी। तो सीधा सीधा एक स्पष्ट है कि बीजेपी को हराने का कार्य करेंगे पूरे देश में। ये थे हमारे साथ में राजपूत समाज से जुड़े लोग। इन लोगों का साफ कहना है कि चाहे कोई भी स्थिति या परिस्थिति आ जाए, हम लोग इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस कर वट बैठता है। अनिल भारद्वाज,